क्या आपकी गाड़ियों में जो एयर फिल्टर लगे होते हैं वो हमारे इंसानों के तरह क्या सांस लेने में सक्षम होती है? क्या गाड़ियों को भी हवा की ज़रूरत होती है? अगर वो सांस नहीं ले पाए तो क्या गाड़ी चल पाएगी? किस तरीके से लगे एयर फिल्टर गाड़ियों में काम करते हैं और क्या वो इंसानों की तरह को हवा की ज़रूरत होती है? तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गो इंडिया टेक इंडिया बोले पर। दोस्तों मैं आपका दोस्त सरफराज आलम। आज मैं बात करने वाला हूँ गाड़ियों में लगे एयर फिल्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे मज़ेदार बातें जो आपने सुनी तो होंगी, लेकिन इतना बड़ा नुकसान गाड़ियों में पहुँचा सकता है इसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो जब हम गाड़ियों को ट्रैवल करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, या फिर जब हम गाड़ियों को परचेज करते हैं, तो हम लोग बेसिकली गाड़ियों में लगे मेन कंपोनेंट्स की जांच तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि हम टायर्स की जांच बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, गाड़ियों में इंजन ऑयल की लेवल को हम लोग चेक करते हैं, कूलेंट की लेवल को चेक करते हैं, पर एयर फिल्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों एयर फिल्टर बेसिकली हमारी जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरीके से गाड़ियों को भी अगर सही तरीके से ऑपरेट करना है तो उसको भी हवाओं की और सही स्वच्छ हवाओं की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि एयर फिल्टर जो गाड़ियों में लगे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों एयर फिल्टर बेसिकली हमारे गाड़ियों में एयर इनटेक सिस्टम का एक भाग होता है। जब गाड़ियों में हवा एयर इनटेक सिस्टम के द्वारा एयर फिल्टर पर आती है तो उस हवाओं में बहुत सारे धूल कण और जो इन्वायरमेंट की गंदगी होती है वो भी उपलब्ध होती है। तो गाड़ियों में अगर वो सारी गंदी हवाएं इंजन के अंदर चली जाएंगी तो बेसिकली आपके इंजन को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एयर फिल्टर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, उसमें एक प्राइमरी होता है जो बड़ा साइज का होता है और एक छोटा होता है जिसको सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं। तो जब गंदी हवाएं, प्रदूषित हवाएं हमारी गाड़ियों के प्राइमरी फिल्टर पे जाती है, बड़े वाले फिल्टर पर जाती है, तो वो कुछ मोटे प्रदूषित हवाओं को, गंदी हवाओं को छान लेती है, लेकिन माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर जो हवाओं की गंदगी को साफ करती है और जो स्वच्छ हवा प्रदान करती है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एयर फिल्टर ही दे पाती है। तो एयर फिल्टर का बेसिकली यही काम होता है कि गंदी हवाएं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होती है, प्रदूषित हवाएं होती है, उसको स्वच्छ करके जितनी मात्रा में इंजन को हवाओं की जरूरत हो उतनी मात्रा में इंजन को हवा प्रदान करना और स्वच्छ हवा प्रदान करना। एयर फिल्टर जो बेसिकली होता है उसको अगर हम लोग समय समय पर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस ना करें तो वो स्वच्छ हवाओं को इंजन में सही तरीके से नहीं भेज सकती है। इसलिए हम लोग ये बात करते हैं कि एयर फिल्टर की क्लीनिंग और एयर फिल्टर को सही समय पर रिप्लेस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो रिप्लेसमेंट गाइडलाइन है एयर फिल्टर से रिलेटेड वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल के साथ एयर फिल्टर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर के लिंक को ओपन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर एयर फिल्टर को हम लोग सही समय पर रिप्लेस ना करें या फिर अगर एयर फिल्टर को सही तरीके से साफ ना करें, अगर वो गंदी हवाओं को आगे स्वच्छ करके ना भेज पाए तो हमारे इंजन पर बेसिकली किस किस तरीके के इफेक्ट आते हैं। तो दोस्तों 7 ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जिससे कि अगर एयर फिल्टर को सही तरीके से हम लोगों ने क्लीन ना किया, सही तरीके से सही टाइम पे रिप्लेस नहीं किया तो 7 ऐसे डिफेक्ट्स इंजन को पहुंच सकते हैं जिससे हमारी गाड़ियों में बहुत बड़े फेलियर और बहुत बड़े अमाउंट का रिपेयर कॉस्ट रिक्वायर्ड हो सकता है। तो एक एक करके दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं किस किस टाइप के इफेक्ट्स हमारे गाड़ियों में, इंजन में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है दोस्तों वो है कि आपका इंजन का जो पिकअप है वो कम होने का चांस होता है। जब आपकी गाड़ियों के एयर फिल्टर खराब हो जाए या फिर उसमें गंदगी आ जाती है या फिर उसको सही टाइम पे हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक आता है, सबसे पहला जो डिफेक्ट हमारे इंजन पर आता है दोस्तों वो आता है कि गाड़ियों का पावर में, गाड़ियों के पिकअप में इशू आता है। गाड़ी आपको जिस पिकअप से पहले मूव कर रही होगी, जितना एक्सीलरेशन करने से आपकी गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ती है वो आपको कम देखने को मिले। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों कि जब हवा एयर इनटेक सिस्टम से एयर फिल्टर के द्वारा जब इंजन के सिलेंडर हेड में जाती है, अगर उस टाइम पे गंदी हवा सिलेंडर हेड के अंदर चली गई तो ये चीज देखा गया है कि आपके इंजन के सिलेंडर हेड पर चारों तरफ से कार्बन उपस्थित होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि एयर और डीजल का जो मिक्सचर आपके कंबशन में जाता है, कार्बन के डिपॉजिट होने के कारण वो सही तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा। बर्न नहीं होने के केस में सिलेंडर हेड के चारों तरफ कार्बन के डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि इंजन के ट्रिगर होने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों कि आपकी गाड़ियों का जो माइलेज है वो सडनली ड्रॉप होने लगेगा। पहले आपकी गाड़ी जितनी माइलेज दे रही थी उससे बहुत कम लेवल का माइलेज आपको एयर फिल्टर खराब या फिर समय पर रिप्लेस ना होने के कारण आपके माइलेज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। एयर फिल्टर के गंदे या फिर उसको समय पर रिप्लेस ना करने का एक और बहुत बड़ा इफेक्ट होता है दोस्तों कि आपका जो गाड़ी का जो धुआं होगा, आपकी गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट गैस होगा, जो आपका साइलेंसर के थ्रू से जो आपका गैस निकलता है वो कई बार काला या फिर उसमें डार्कनेस पैदा हो जाती है। पहले आपने चेक किया होगा वो सडनली चेंज हो जाता है।
बेसिकली एयर और फ्यूल का मिक्सचर को सही तरीके से वो बर्न नहीं कर पाता है, और जब बर्न नहीं कर पाएगा तो वो बिना जले हुए वो एग्जॉस्ट की तरफ जाएगा, और बिना जले जब एग्जॉस्ट की तरफ जाएगा तो आपको काले कलर का या फिर डार्क स्पॉट्स आपको आपके गाड़ियों के धुआं साइलेंसर के द्वारा जो निकलती है उसमें आपको डिफरेंट टाइप का धुआं आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि सही तरीके से एयर और फ्यूल का मिक्सचर का कंबशन नहीं होगा, सही तरीके से वो जलेगा नहीं, तो आपका धुआं डार्क देगा, और धुआं डार्क देने की वजह से आपका जो एग्जॉस्ट है बेसिकली उस साइलेंसर के द्वारा जो आपका धुआं निकल रहा है उसमें आपको एक अजीब तरीके की गंध भी महसूस होगी। आपको पहले ऐसा अपने गाड़ियों में नहीं देखा होगा कि एक अलग किस्म का धुआं गंध महसूस होगी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो एयर फिल्टर है वो गंदे हो चुके हैं या फिर उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। और आखिरी पॉइंट, सातवां पॉइंट जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि एयर फिल्टर के गंदे या समय पर रिप्लेस ना करने की वजह से आपको आपके इंजन से एक अजीब तरीके की आवाज भी सुनाई दे सकती है। हम लोग कई बार टेक्निकल भाषा में इसको नॉकिंग का टर्म देते हैं। जब गाड़ी आपकी सही तरीके से एयर फिल्टर के द्वारा हवा को पर्याप्त मात्रा में अगर सप्लाई नहीं करेगी तो आपको इंजन में कई बार अलग अलग तरीके की डिफरेंट आवाज सुनाई देगी, जिससे आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपके एयर फिल्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एयर फिल्टर को हम क्लीन कैसे करें और किस तरीके से इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब हम गाड़ियों की प्रिवेंटिव शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं उस टाइम पे कंपनी ने अलग अलग गाइडलाइन दिए हुए हैं, जिससे कि आपको उस किलोमीटर या फिर उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपके एयर फिल्टर को रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन उस बीच में भी गंदी हवाएं, काफी प्रदूषित हवाएं चूंकि हमारे एयर फिल्टर्स पर आती रहती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास यह है कि हम गाड़ियों की एयर फिल्टर्स को प्री डिपार्चर चेक्स के द्वारा चेक करें। यहां पर एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि हम लोग अक्सर ड्राइवर्स या फिर अक्सर जो गाड़ियों के ओनर भी होते हैं वो सिंपली एयर फिल्टर्स को किसी टायर वाले दुकान पर रुक करके वो डायरेक्टली हवा के प्रेशर से उसको क्लीन करने का ट्राई करते हैं। लेकिन याद रहे कि आज के टाइम पे जो फिल्टर के जो पेपर आ रहे हैं वो बिल्कुल कागज के तरीके के होते हैं। अगर आप हवाओं के प्रेशर के साथ उसको साफ करने का ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एयर फिल्टर को समय से पहले बर्बाद करेंगे। आप उसको सबसे सुरक्षित तरीके से गाड़ियों से निकालने के बाद किसी सही जगह, अगर आपके एयर फिल्टर्स में गंदगी जमा होंगी तो आप धूप में रखने के बाद कुछ टाइम के बाद आप ये पाएंगे किसी भी सॉफ्ट चीज से उसको जब ठोकेंगे, उसके ऊपर पुश करेंगे तो जितने भी धूलकण आपके एडिशनल धूलकण आपके एयर फिल्टर में होंगे वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों एयर फिल्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं या फिर हम लोग कई बार चेक नहीं करते हैं, जिससे कि हमें लाखों का नुकसान हो सकता है और कई बार इंजन सीज होने में भी ये बहुत बड़ा योगदान पैदा करता है। तो मिलते हैं कुछ अलग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।